देश इस समय वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। लोग घरों में हैं, काम धंधे ठप हैं, लोग जहां पर हैं वहीं रुक गए हैं। ऐसे में जो दूसरे जिले या दूसरे प्रदेश से हैं उनके पास खाने पीने के सामान का अभाव है। वहीं जो लोग डेली कमाते और खाते हैं उन पर इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हालांकि कुछ संस्थाएं और समाजसेवी लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी एक संस्था लखनऊ सराफा एसोसिएशन है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर इस आपदा से उन्हें प्रतिदिन 2500 से 3000 तक लोगों को भोजन करा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं इस समय लखनऊ के चौक में मौजूद हूँ, जुगल किशोर हॉल में। जी हाँ, यहाँ पे इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो हमारा निम्न स्तर वर्ग है या यूँ कहें जो मजदूर वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जो डेली कमाता है और डेली खाता है और इस समय पिछले 1 महीने से उनकी रोज़ी रोटी नहीं है, उनकी रोज़ी रोटी चलाने के लिए ये लोग सारा दिन काम कर रहे हैं। जब सारी दुनिया आराम कर रही है, सारी दुनिया घरों में मौजूद है, तब ये उनके लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल। गौरव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि वो किस सोच के तहत इस काम को कर रहे हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी पहले तो संस्था के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो भी कार्य हो रहा है ये लखनऊ सराफा एसोसिएशन के अंतर्गत हो रहा है। इसमें हमारे सहयोगी संस्थाओं में हरीशचंद समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्यकर्ता हमारा हाथ बंटवा रहे हैं, खाना बनवाने में, पैक करवाने में और बंटवाने के अंदर। जो हम लोग का आर्थिक सहयोग है वो लखनऊ सराफा एसोसिएशन और हरीशचंद समाज के माध्यम से आ रहा है। और हम लोग सब लोग मिल के ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जिसको भी भूखे को भोजन, हमारे लिए इस समय इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो किस कास्ट से है, किस क्रीड से है, किस सोशल स्टेटस से है। आज अगर कोई भूखा है तो हमारी संस्था की कोशिश है कि उस तक अगर हम लोग पहुंचा सकते हैं तो भोजन या भोजन सामग्री जो जैसा अवेलेबिलिटी हो या फिर जैसा हम लोग वहाँ पर उसके तक पहुँचा पाएँ वो पहुँचाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। जो भोजन सामग्री या सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आपने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिनके साथ टैग होता है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता, मतलब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टैग किया जाता है, ठीक है। तो इन लोगों के साथ आपने अभी कहा, खुद एक कंट्रोवर्सी आपने करी कि हम ना जात देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं, ना संप्रदाय देख रहे हैं। कैसे आप कर पा रहे हैं ये चीज़ें? मैम, ऐसा है कि हमारे पास जो है सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर भोजन बना के, जैसे कुछ पार्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया, बाकी मैक्सिमम पार्ट तो हम लोग के कार्यकर्ता, यानी आप मान के चलिए 60% जो हम लोग भोजन बनाते हैं वो तो हम लोग के सराफों के कार्यकर्ता या अपने भाई बंधु दुकानदार ही अपनी गाड़ियों से ले जाके बांट के आते हैं। इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हम लोगों ने वर्किंग देखी तो उनके पास मोहल्ले वाइज लिस्ट होती है कि कौन सा परिवार कहाँ रहता है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में उनको मालूम होता है। तो खाना वेस्ट ना हो कि हम भीड़ लगा के बांट रहे हैं, तो जिसको ज़रूरत है वो उसने भी लिया और जिसको उसने भी लिया। ऐसे भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर ये भी पाया गया कि खाने की बर्बादी हुई या उसका स्टोरेज कर लिया लोगों ने। तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस संस्था को भी जोड़ते हैं ताकि ये लोग घर घर जाके जहाँ ज़रूरत हो। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि भूखे को भोजन मिल जाए, माध्यम चाहे कोई भी हो, पर्पस और मन का ध्येय सिर्फ इतना है कि भूखे को भोजन मिले। हमारे मोदी जी ने भी उस दिन अपने भाषण में कहा कि हर व्यक्ति को अपने जो भी सीमित संसाधन है उससे कोशिश करना चाहिए कि अपने पास वाले या जहाँ तक उसकी पहुँच है वहाँ तक भोजन दे। हम लोग का सिर्फ ये ध्येय है कि भूखे को भोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, सपा, इन सब वालों से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। एक व्यापारिक दृष्टि से आप जानती हैं कि व्यापारी हमेशा यही चाहता है कि समाज का कल्याण होगा तभी हमारा कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने कुछ सूत्रों से हम लोगों को पता चला है कि आप लोग अस्पतालों में भी, उन रैन बसेरों में भी खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन से अस्पताल आपने इसमें लिए हैं? लगभग हम लोग के वहाँ से रोज़ जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो जैसे सपोज़ करिए चिन्हट के लिए गाड़ी गई तो वो राम मनोहर लोहिया कवर करती है।
हम लोग यहाँ चौक पे बैठे हैं, KGMC बिल्कुल पास में है, तो KGMC में तो हम लोग 2 बार खाना भेज पाते हैं। एक बार सुबह 9:30-10 बजे के आसपास रैन बसेरा और जो इंदिरा वार्ड है या ट्रॉमा सेंटर है वहाँ भिजवाते हैं, और एक बार शाम को 4-4:30 बजे दोबारा की शिफ्ट में भी हम लोग KGMU तो भिजवा देते हैं। लेकिन जो दूर के हॉस्पिटल्स हैं यहाँ से, जैसे लामनोर लोहिया हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, या PGI भी हम लोग की 13 बार गाड़ी जाती है, वो PGI तक भी जाती है। लेकिन ये ज़रूर नहीं, मैं कहूँगा कि उन अस्पतालों में हम लोग बहुत नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जो 100-150 पैकेट्स हम लोग इन अस्पतालों में पहुँचा पाते। KGMC से तो अक्सर हम लोगों ने वहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ से कॉल्स भी आ जाती है कि भैया 20 पैकेट भिजवा दीजिए, तो तुरंत लड़का जाके दे आता है, क्योंकि वो पास में है। DM कंट्रोल रूम से भी हम लोग DM कंट्रोल रूम से भी आता है हम लोगों के पास। जी बताएं। मैं राजन रस्तोगी हूँ, इसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का DM कंट्रोल रूम से कलेक्ट्रेट से संपर्क जुड़ा हुआ है। उन लोगों की लीड आती रहती है, वो हमको बताते रहते हैं इस जगह पे भोजन भेज दीजिए, तो हम लोग भेजते हैं। लखनऊ के पूरे 40 किलोमीटर का सराउंडिंग्स में हम लोग का भोजन वितरण होता है। उतरटिया, मोहनलालगंज, अर्जुनगंज, देवा रोड, चिनाट, पारा, दुबग्गा, आलमबाग, मतलब जितना भी अमौसी सब तरफ से जहाँ से लीड आती है वहाँ भेजते हैं हम लोग। और हम लोगों का पूरा की पूरा कार्यक्रम सेवा प्रेरित है, किसी राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं है। आपने जो अभी एक बात कही थी कंट्रोवर्सी की, RSS, तो RSS खुद ही स्वयं सेवक संघ है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन लोगों ने सर बनाया है, ये लोगों की सोच का अंतर है, ये लोगों की सोच का अंतर है। ये सेवा भारती है, सिर्फ सेवा करती है। ये कश्मीर में भी सेवा कर रही है, जहाँ पे पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी सेवा भारती काम कर रही है। तो ये RSS जितना महान संगठन है, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना छोटापन है। हम लोग का काम सिर्फ सेवा करना है और सेवा कर रहे हैं। गौरव जी, ये जो सामान आपने रखा है, इसको बताइए क्या क्या चीज़ें आप लोग भेज रहे हैं इस समय? हम लोग की कोशिश रहती है कि एक किट के अंदर लगभग 3 दिन का एक छोटे मध्यम परिवार का राशन पहुंच जाए, जिसके अंदर 2 से सवा 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, सोयाबीन की बड़ियाँ, दाल, बेसिक मसाले और तेल, ये हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोग का सिस्टम ये रहता है कि हम लोग पहले उनके घर जाके एक बार नज़र करते हैं, तो अगर हम लोग को लगता है कि ये संपन्न है तो हम लोग राशन किट अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सी जगह इसका भराव लोग कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ सिर्फ खाने का पैकेट लेके लड़का जाता है, गाड़ी में ये सामान अवेलेबल होता है हमारे पास। अगर उस ये महसूस होता है कि इतनी दूर है और रोज़ हम लोग इस तक पका हुआ भोजन नहीं पहुँचा पाएंगे, तो हम लोग उसको राशन किट दे आते हैं, और फिर 3 दिन बाद उसका नाम पता नोट कर लेते हैं और अपना नंबर दे आते हैं। अगर उसे ज़रूरत होती है या तो वो कॉल कर लेता है, या हमारा लड़का उधर जाता है तो हमारा लड़का पूछ के कर लेता है कि आपके पास। लगभग 3 दिन बाद हम लोग उसको कॉल करते हैं कि आपको दोबारा ज़रूरत है। अगर वो कहता है हाँ ज़रूरत है, तो हम लोग उसे दोबारा राशन किट दे देते हैं। संजय जी, जो सेवा भारती से आप हैं, तो सेवा भारती बिल्कुल है कि आप लोगों के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है, तो आप लोगों की क्या मतलब, जैसे एक परिवार में कितने लोगों को ये भोजन जो आप दे रहे हैं, वो एक परिवार में अगर 8 लोगों का परिवार है, तो आपको लगता है ये 3 दिन के लिए सफिशिएंट है? मैम, जो वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर एक व्यक्ति की डाइट है, वो लगभग 250 ग्राम अनाज की लगभग रहती है जी। उस हिसाब से हम 4 किलो अनाज लगभग दे रहे हैं जी। इस 4 किलो के हिसाब से यदि 8 लोग हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन उनके यहाँ चलेगा। और चूँकि सारे वयस्क नहीं होते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, तो वो डाइट एनुअल के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से कम हो जाती है। तो जो वज़न है हमारा, वो लगभग 600 से 700 ग्राम रह जाता है। उस 600 से 700 ग्राम भोजन के हिसाब से 4 किलो के हिसाब से 3 दिन का पर्याप्त भोजन रहता है। एक व्यवस्था के अनुसार हमारा, चूँकि हर काम बहुत वैज्ञानिक आधार पर होता है, हम लोग जितना काम करते हैं व्यवस्था के आधार पर करते हैं और ज़मीनी आंकड़ों के आधार पर निर्णय करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हमारे स्वयंसेवक हर क्षेत्र में, हर गली में, हर कूचे में मौजूद हैं, इसलिए सही परिवार को सही चीज़ सही व्यवस्था से पहुंचना, इसलिए इस व्यवस्था को करा जाता है। और जब यहाँ संगठन में काम करने वाले लोगों से बात हुई, जब भाई साहब लोगों का जो सामाजिक लोग हैं, इन लोगों का समर्थन मिला, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो प्रयास हम कर रहे हैं वो वास्तव में उन वंचित परिवारों तक पहुँचे जिनको वास्तविक आवश्यकता है, जिनके पास किसी तरह का संसाधन नहीं है, उन्हीं तक ये व्यवस्था पहुँचे, ताकि जो हमारे नेतृत्व का सपना है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, उसकी पूरी अवधारणा पूर्ण हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच के साथ
अभी संजय जी ने जो हमें बताया कि इनकी सोच के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी ये राशन का वितरण कर रहे हैं। मेरा, हमारी टीम का, गौरव अग्रवाल जी की टीम का, सबका ये कहना है आप सिर्फ अपने घरों में रहिए, पैनिक मत होइए, भागिए नहीं। आपके राशन की व्यवस्था इन लोगों के कंधे पे है, सरकार के कंधे पे है। आप तक राशन पहुंचेगा, आप तक भोजन पहुंचेगा। तो कृपया आप अपने घर में रहिए, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करिए। घर तक आपके राशन हमारे ये स्वयंसेवक भाई और हमारे ये जो संस्थाएं हैं, लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन है, ये आप तक आएंगे और खुद आपको भोजन देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सुमति सक्सेना, IBN भारत, लखनऊ।